हेलो दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आ चुका है और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर यूपी पुलिस के कांस्टेबल में इस बार क्या क्या जानकारियाँ दी हुई हैं। ये नोटिफिकेशन जो है आज ही आया है। तो यहाँ पे कौन कौन से पोस्ट हैं, क्या है, पूरी जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर ले तो यहाँ पे ग्रेड देखिए 5200 से लेकर 20,200 तक है। और इसके अलावे मेल फीमेल सबके लिए ही यहाँ पे पोस्ट है। ओके, चलिए अगला देखिए। बाकी जैसा आप जानते हैं कि कैटेगरी वाइज जो है वैकेंसी आती है, तो इस बार भी आई है। अनरिजर्व के लिए यानी कि जनरल के लिए 6,000 और उसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए 1,500, ओबीसी के लिए 4,000, फिर एससी के लिए 3,000 और एसटी के लिए 300, यानी कि कुल मिलाकर ये 15,131 है। ओके, ये पोस्ट है। और इसके ऊपर में जो था ना, ये देखिए आरक्षी नागरिक पुलिस पुरुष और महिला, इनके लिए 10,469 पोस्ट हैं और इसमें भी कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। ठीक है, समझ में आया। इसके अलावा यहाँ पर भी देखिए कुछ पोस्ट हैं, जैसे कि विशेष सुरक्षा बल, इनके लिए 1341 पोस्ट है। इसके अलावा एक और है, यहाँ पे देखिए महिला बटालियन जनपद, यहाँ पे लखनऊ, बदायूं और गोरखपुर, इन सब के लिए ये महिला के लिए है। तो ये कितना है, 2282 पोस्ट। इसके अलावा देखिए आरक्षी घुड़सवार पुलिस के रिक्त पद कितने हैं, तो 71 यहाँ पे भी पोस्ट हैं। फिर जेल वार्डनर का भी आया है। देखिए जेल वार्डर जो है मेल, केवल ये पुरुषों के लिए है, 3279 पोस्ट यहाँ पर है। और आगे बढ़ें तो जेल वार्डर महिलाओं के लिए भी है, इसमें 106 पोस्ट दिया हुआ है। ठीक है, अब आगे बढ़े और तो इसमें और भी कई सारी जानकारी दी हुई है। जैसे देखिए कि आवेदन जो है कब से कब शुरू हो रहा है, तो आज से लेकर आज ही से शुरू हो रहा है और 30 जनवरी तक ये चलेगा। तो फटाफट आप लोग फॉर्म भरना शुरू कर दीजिए, लास्ट डेट का वेट बिल्कुल नहीं कीजिएगा। ठीक है, वैसे आप जो है पेमेंट कर सकते हैं 2 फरवरी तक। ओके, चलिए अगला देखिए कि इसमें भी OTR रजिस्ट्रेशन है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ठीक है, यानी कि आपको रजिस्ट्रेशन एक बार करना पड़ेगा। ओके, अगला इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि आवेदन शुल्क, यानी कि आपका एप्लीकेशन फ़ीस कितना लगेगा। तो जनरल वाले और ओबीसी वालों के लिए 500 करके है, बाकी SC ST वालों के लिए ये 400 रुपये रखा गया है। ठीक है, नेशनैलिटी तो ये पता ही है, भारतीय होना चाहिए और क्या होगा। उसके अलावा देखिए यहाँ पे 12वीं पास जो होंगे वही अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि एलिजिबिलिटी जो है वो रखा गया है 12वीं पास। तो 12वीं पास लोग आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें भी कुछ और जानकारी है कि जो लोग अपीयरिंग हैं वे लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि जो 12 कंप्लीट कर लिए हैं वही लोग भर सकते हैं, उसके अलावे जिनका अभी चल रहा है वे नहीं भर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। और इसमें क्या है, आयु का बात किया गया है, तो 18 से लेकर ये शुरुआत की गई है, यानी कि कम से कम आपकी आयु 18 साल होनी चाहिए। ठीक है, 18 साल कम से कम आपकी होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ें तो देखिए पूरा और भी डिटेल में यहाँ पे बताया हुआ है कि अधिकतम आयु कितनी हो सकती है। 2000 देखिए सामान्य श्रेणी के लिए जो है 2003 से लेकर 2007 के बीच का होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है आपको पूरा ये यहाँ पे टेबल दिया हुआ है, जो फुल नोटिफिकेशन है उसमें आप ज़रूर देख लीजिएगा, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अगर जो फिजिकल फिटनेस की बात करें, देखिए अगला पॉइंट है फिजिकल फिटनेस के बारे में। तो इसमें भी हम लोग पूरा डिटेल इसको देख लेते हैं एक बार कि क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पर कुछ खास काम का है क्या, नियुक्ति नहीं किया जाएगा। अच्छा, किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वे मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ अच्छा ना हो। ठीक है, तो ये जनरल बात है कि आप स्वस्थ होने चाहिए और कुछ नहीं है। फिजिकल फिटनेस थोड़ा बाद में आएगा। भर्ती प्रक्रिया कैसे होगी ये जरूर काम का चीज़ है, ध्यान रखिएगा। इसमें जो है
अगर आरक्षी नागरिक पुलिस और बटालियन है पदों पर चयन होता है तो उत्तर प्रदेश आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली 15 के अधीन किया जाएगा। ओके, तो ये सब नियम कानून बता रहे हैं कैसे आपका होगा। फिलहाल वो सब छोड़िए, यहाँ पे हम लोग मेन पॉइंट पर आते हैं। लिखित परीक्षा, इसमें ध्यान रखिएगा कि वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और 300 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का समय मिलेगा। इसके बाद जो है इसमें 4 भाग होंगे, ठीक है। जो 300 का पेपर होगा वो 4 भागों में बटा होगा। सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता और मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि तथा तार्किक क्षमता। यानी कि ये जो है मैथ्स है और ये आपका रीजनिंग है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। 4 सब्जेक्ट यहाँ पे रखे हुए हैं। इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश की जगह हिंदी रखा हुआ है, ठीक है। तो आपका जीके होना चाहिए, हिंदी होना चाहिए और मैथ रीजनिंग, ये 4 सब्जेक्ट होने चाहिए। 300 का ये बनेगा। इसके बाद और भी ये जानकारी दिया हुआ है इसमें कि 30% कम से कम लाने होंगे, नहीं लाने से फेल हो जाएंगे। और EWS 25 नंबर, छोड़ दीजिए ये सब। यह परीक्षा देखिए OMR आधारित होगा, ठीक है। यानी कि OMR बेस्ड, इसका मतलब है कि ये ऑफलाइन परीक्षा होगा, ठीक है, ये ऑनलाइन नहीं होगा। अगर एक से ज़्यादा पाली होती है तो नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे रखा गया है, तो नॉर्मलाइजेशन ज़रूर होगा। और उसके अलावे आपको लास्ट में आंसर की भी पब्लिश की जाएगी जिससे कि आप मिला सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नोटिफिकेशन ये आपको मिल जाएगा UPSC जो है, क्या बोल रहा हूँ, नहीं गलत चीज़ है, UPSC भी नहीं, यूपी पुलिस एक्चुअली ये सब वर्ड बार बार यूज करने के कारण वो सब आ जाते हैं मुंह से। तो देखिए यूपी पुलिस और यहाँ पे बोर्ड पब्लिक जो PB है .gov.in, इससे आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि आप जब लिखित परीक्षा देंगे तो OMR उत्तरक पत्रक पर होगी। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु 4 विकल्प होंगे। तो यानी कि सीधा सा बात है कि आपका जो है वो ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम नहीं होगा। ओके, ध्यान रखना है। चलिए आगे पॉइंट पर चलते हैं। परीक्षा के बाद जो है आपका देखिए शारीरिक मानक परीक्षण होगा। अब यानी कि फिजिकल फिटनेस, तो ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, ये काम का चीज़ है। 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, किसका, मेल का, यानी कि सामान्य और OBC, जो जनरल है OBC वाले हैं, और अनुसूचित जातियों का भी, ठीक है। यानी कि जाति के आधार पर यहाँ पर नहीं रखा गया है ऊंचाई। आप जो सबके लिए जनरली ये 168 है। और देखिए अनुसूचित जो जनजाति है बस उनके लिए कम हाइट रखा गया है 160, बाकी सबके लिए कितना है 168 रखा गया है, ठीक है। सीना कितना रखना चाहिए, सीना जो होना चाहिए वो 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए, और फुलाकर होना चाहिए 84, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ST वालों के लिए बस थोड़ा छूट है, 77 सेंटीमीटर का बिना फुलाए, और 82 उनका फुलाकर होना चाहिए, ठीक है। महिलाओं के लिए जो है हाइट रखा गया है 152 सेंटीमीटर, और ST महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर का इनका हाइट रखा गया है, ठीक है। चलिए, तो ये सारी कंडीशंस आपको फॉलो करनी होंगी, और अगर ये सब कंडीशंस है तभी आप जो है इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। देखिए अगला है कि 4.8 किलोमीटर की दौड़ जो है आपका 25 मिनट में पूरा करना होगा, और महिलाओं के लिए ये जो है 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में रखा गया है। तो दौड़ जो है आपका यहाँ से ध्यान रखना होगा, इतना आपको दौड़ना है 25 मिनट में। ओके, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था आपके लिए। और इसके बाद और भी कुछ काम का है, तो चलिए वो भी फटाफट देख लेते हैं। बाकी आप पूरा डिटेल पढ़ेंगे, अगर आपको जो भी काम का होगा उसको एक बार यहाँ से पढ़ लीजिएगा तो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फ़िलहाल तो इतना ही इम्पोर्टेंट लग रहा है। कुछ और अपडेट अगर आपको चाहिए तो आप बताइएगा, हम लोग इसको जो है और भी थोड़ा सा डिटेल में पढ़ के आपको पूरी जानकारी दे देंगे, ठीक है। तो फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। आपको कुछ और हेल्प चाहिए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे किसी और हेल्पफुल वीडियो के संग, तब तक के लिए थैंक यू।